इस रायशुमारी मीटिंग में जगह जगह से भीगते हुए कष्ट सहते हुए पहुंचे हमारे सभी अनुयायीगण। झारखंड आंदोलनकारी मेरे साथ उसमें ट्रक का शीशा फोड़ते थे, चांदो मंडल जी सभी पत्रकार बंधु, आज अपने सभी साथियों को मैंने यहां बुलाया था, आमंत्रित किया था। अभी जो सारठ में राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जो पेचीदगियां पैदा हुई हैं, उसको लेके कुछ बात करना था। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के आलाकमान ने हमें इस प्रकार का संकट में डाल दिया कि न वो कहता है कि न निगलते बनता है न उगलते बनता है। 34 सालों से अपने साथियों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरफ से कहिए कि यहां खूंटा गाड़ा गया। आज बहुत लोग खड़ा हो रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, लेकिन सोच रहे हैं, लेकिन हमको वो दिन याद आता है कि जब अबू तालिब अंसारी बरगुआ के पार नहीं जाना चाहते, हम उनको साथ लेके, अपना गन लेके, राइफल लेके उनको साथ लेके जाते थे अपनी जीप पर। उनको भी तब भी विश्वास नहीं होता था कि बावन मिलके हमको नहीं मरवा दे, लेकिन जब उनको मैंने ढोया, ले गया, सबके सामने खड़ा कर दिया, तब उनको लगा कि नहीं, सब एक तरह के लोग नहीं होते। उनको लग रहा था कि इनका टिकट हो रहा था, उसके बदले हमको दे दिया, कहीं ले जाके मरवा तो नहीं दे। तो खैर जो भी हो उनके लिए लड़े किए, और वो 95 में जीत भी जाते, लेकिन वो काउंटिंग हॉल से चले गए। अब क्या दूसरा शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो था कि उसमें कोई प्रजातांत्रिक प्रक्रिया नहीं थी, कोई मजाल नहीं था कि एक जेएमएम था जो जेएमएम में अबू तालिब थे, नॉमिनेशन करके चुप लगा जाते थे, उधर नहीं जाते, लेकिन और कोई हिम्मत नहीं। फिर मैं आया, कई बार, बहुत लंबा इतिहास है, जब जब इलेक्शन हुआ गोलियां चली, झगड़ा हुआ, कितना कांड हुआ। 2000 में हम लोगों ने जीत हासिल की, झारखंड मुक्ति मोर्चा का खूंटा गाड़ा गया। लेकिन अत्याचार तो अत्याचार है। सारे लोगों ने बताया, उनकी मेहरबानियों का जिक्र किया, क्या क्या नहीं किया। सारठ में चौक पर सोच समझ के आना पड़ता था लोगों को, लेकिन हमने लड़ा, ईमानदारी से लड़ा। आज हमारे पथरडा बेल्ट के लोग हैं यहां, जो कोई वहां माने हिम्मत नहीं कर। आज उनको सामाजिक न्याय दिलवाया। ठीक है, मैंने बहुत कुछ किया, ये हम नहीं मानते। पुल और रास्ता ये सब तो जो होता ही रहता, लेकिन एक दबे कुचलों का जो आवाज दबा दिया जाता, जिसको वोट नहीं देने दिया जाता, जिसको वोट देने जाने पर, धर्मपुर एक गांव है, गोहाल में बंद कर दिया था सारे लोगों को, महतो लोग थे, कोयरी लोग, बंद कर दिया था।
सारा व्यवस्था बंद हुआ, सारा अत्याचार बंद हुआ। जो रात को इलेक्शन के रात को धमका के वोट लिया जाता था, अब हाथ जोड़ के घूमने लगे लोग, वोट दीजिए। ये परिवर्तन आया है और ये शशांक शेखर भोक्ता ने किया है। इसको कहने में मुझे कोई यकीन नहीं है और सारे लोग जानते हैं। भले ठीक है, आज जो बच्चे हुए हैं 2000 के बाद वो नहीं जानते होंगे, लेकिन 2000 के पहले जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं कि एक लड़ाई लड़ी थी हमने सामंतवाद के विरुद्ध, सामाजिक न्याय के लिए, और उसको ला के खड़ा किया। और उसी का परिणाम आज है कि बड़े बड़े बहादुर लोग हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं और जनता अपने मन से वोट देती है। आज स्थिति है, इतना कुछ करने के बाद जिसके विरुद्ध मैं जब से आया उससे लड़ाई लड़ रहा हूं, जब से आया हूं राजनीति में मैं लड़ाई उससे 85 से। तो आप देखिए कि जिस सत्ता के विरुद्ध हमने लड़ाई लड़ी, अभी 15 दिन पहले एक झारखंड के कार्यकर्ता को होटल से उठा के और पीटा गया। ये बात मैंने मुख्यमंत्री को भी बताई, लेकिन सब सुनने के बावजूद भी बिहार से लेके झारखंड के जितने बाहुबली थे, जितने बड़े बड़े लोग थे, सारे लोग पैरवी, लगता था कि एक सारट नहीं मिला तो प्रलय हो जाए, और सबने बोल और सीएम को दिलवाया, से टिकट दिलवाया गया। एक दिन पहले बोले कि कल शाम तक हो जाएगा, आप यहीं रहिए। उस दिन सवेरे ही देखते हैं लिस्ट जारी हो गई, तो इसका मतलब है धोखा हुआ। कह देते, यदि कह ही देते, जैसे दूसरे पार्टियों में चला, भाई इस बार आपको नहीं देंगे, हम दूसरे को दे रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग साथ वो भी नहीं किया गया। एक जिला कमेटी से राय मशवरा नहीं किया गया, सीनियर लोगों से राय मशवरा नहीं किया गया, तो लेकिन हो गया। अब झारखंड का टिकट यदि बिहार के लोग निर्णय करेंगे, हाँ, बाहर के बाहुबली लोग निर्णय करेंगे, तो ये दुखद बात है। ये आज देखिए, वो साइमन मरंडी का बेटा एमएलए अभी है, उसका टिकट काट दिया, दूसरे को दे दिया। ये मनमानी हो रही है, कोई विचार नहीं, कोई विमर्श नहीं। हम लोग भी सीनियर लीडर हैं, हम लोग भी पार्टी के हैं, किसी से कोई विचार विमर्श नहीं। रोज जब जो मन होता है किसी को टिकट डाल देते हैं, किसी को दे देते हैं, घोषणा हो गई, बस। तो मैं दुखी हूं, और जब दुख होता है तो किसको पास बोला जाता है? अपने ही लोगों के पास बोला जाता है। मैं दुखी हूं, आप लोगों के समक्ष अपना दर्द बांट रहा हूं कि हमारे ऊपर के लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, क्योंकि उनको मन में है कि ये जो आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कहने पर देते हैं वोट, और इसलिए जिसको भी हम टिकट दे देंगे वो जीतेगा ही। हालांकि वो भूल गए कि पिछले इलेक्शन में क्या हुआ, शायद उनको याद नहीं रहा, या उनको याद रहा कि बाहुबली छवि है, इतने लोग बाहुबली लोग पैरवी कर रहे हैं, तो जरूर ये अपने बाहुबल से जीत जाए। है उनकी सोच है, उन्होंने ऐसा किया, और हम लोग को, सारठ जनता को अनादर किया, हमारे सारे गरीब गुरुओं का अपमान किया, और हमें एक अजब स्थिति में खड़ा कर दिया।
तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप लोगों ने जिस प्रकार आके हमारा समर्थन किया, मेरा सारा दर्द कम हो गया। आप लोगों ने जो समर्थन दिया, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। अभी बहुत लोग हमारे लोग गुस्से में भी हैं, लोग कह रहे हैं कि लड़ना चाहिए। आपका कथन सही है, मानता हूं, ये आपका कथन सही है कि जिसने हम लोगों को सम्मान नहीं दिया, सारठ की जनता को सम्मान नहीं दिया, वहां रहने का क्या मकसद? मैं आपसे सहमत हूं। सिर्फ एक बात यही है, कभी तुरंत हम लोग को उबलना नहीं, धैर्य रखिए। हम लोग एक नए सिरे से शुरू करेंगे और धैर्य से शुरू करेंगे। अब ये नहीं है कि अभी नहीं टिकट में चलो कूद के जाके लड़ जाए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आपके पास भी तैयारी करने का समय नहीं है, मेरे पास भी ट्रैक बदलने का समय नहीं। तो इसीलिए इस बात को रखिए और आप दोनों में जिसको चाहिएगा उसी को आप कहिए, सेकंड लाइन ही तैयार आप लोग कीजिए, हमको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लिए आप लोगों को और मेरा समर्थन है, और इसके लिए आप लोगों को एक बात करना कि चुनाव खत्म होने दीजिए, हम लोग नई तैयारी में लग गए। बिल्कुल। हाँ, ये एक अच्छी पहल होगी। और दूसरा बात है, हमें इस परिस्थिति में अभी क्या करना, आप लोगों का भी राय सुना है। मेरा भी यही विचार है, मेरी आत्मा कहीं स्वीकार नहीं करती है कि मैं वैसे लोगों को सपोर्ट करूं जिन्होंने हमारे गरीब गुरुओं को आज इस स्थिति में डाल दिया है। मैं पार्टी मुझे रखे, पार्टी मुझे निकाल दी। मैंने इंटरव्यू भी दे दिया है, मैंने टीवी इंटरव्यू में भी डाल दिया है कि मैं किसी भी हालत में मैं समर्थन करने नहीं जा रहा हूं। और साथ ही साथ मैं ये भी नहीं कहता कि किसी का विचारधारा मेरे से थोड़ा अलग भी हो तो अपने अनुसार वो कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। आप हमारे हैं, हमारे रहे। लेकिन मैंने अपनी बात कही कि मैं किसी हाल में मैं समर्थन नहीं करूंगा, तो यही है। बाबू जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अच्छा, दूसरी बात है, चांदो जी ने जैसे कहा कि कौन जीतता है कौन हारता है, उससे हमारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आदमी को यदि किसी ने उंगली दिखा दी तो पूरा जो ये समाज है सब वहां जमा होगा, और जब तक जिंदगी रहेगी आपके लिए मैं खड़ा रहूंगा, तन मन धन तीनों। मैं पुनः आप लोगों को का शुक्रगुजार हूं कि मैंने लोगों को देखा कि पूरा भीग गए थे और भीगते हुए आए हैं। ये कर्ज आपका मैं नहीं कभी उतार सकता। मैं इसके लिए पुनः साधुवाद आपको देता हूं, और सभी नाश्ताएं अपने अपने जगह पर बैठे हैं, कुछ नाश्ता करके ही जाएं।